नमस्कार स्टूडेंट। दूसरा सवाल है कि शून्यांक याद कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जैसे कि पहले सवाल में भी यही बताया गया था कि शून्यांक याद करना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने की कल भी बताया था और आज भी एक्सरसाइज में वही सवाल है। सबसे पहला नंबर 4u² प्लस 8u, इन दोनों के बीच में हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले तो गुणनखंड करने के लिए दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 4u, यहाँ पर बचेगा u प्लस 2, जिसमें से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं नंबर 1 पर u बराबर 4u² प्लस 8u, जहां u बराबर 0 है, यानी बहुपद का मान 0 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0.4, u बराबर 0, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा -2, यानी कि शून्यांक आ जाएंगे शून्यांक बराबर 0, -2। अब इसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच बराबर जांच शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माने 0 प्लस -2 बराबर आ जाएगा -2, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अब यहाँ पर ये लिखना है कि -b माने हो जाएगा -8 और a माने हो गया गुणांक 4, तो 8 -8 × 4 बराबर आ जाएगा -2। इस बार शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा 0 × -2 बराबर 0 बराबर c/a। क्योंकि यहाँ पे c अचर पद है नहीं है, तो 0 मान लिया जाएगा, 0/4 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर t² -15, जहां पर अगर हम लिख सकते हैं कि t बराबर t² -15, तो t² -15 के पहले गुणनखंड करना है। तो इनके बीच में हमें किसी भी प्रकार का ना तो वर्ग बन रहा है, और दूसरी चीज अगर चाहे तो ये डायरेक्ट फैक्टर पर मान सकते हैं कि जहां t बराबर 0 है, तो 0 बराबर t² -15, तो t² बराबर 15 आ जाएगा। तो t बराबर ±√15, तो t बराबर ±√15, यानी कि शून्याङ्क हो जाएंगे शून्याङ्क बराबर -√15 और √15, ये हमारे शून्याङ्क हो गए। अब इन शून्याङ्कों की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच बराबर शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा माने -15 √15 और प्लस √15, ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा 0, और 0 माने -b/a। तो यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया है वहां पर b का गुणांक 0 है, और यहाँ पर t² का गुणांक 1 है, तो 0/1 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर -√15 × √15 बराबर आ जाएगा -15 बराबर हो जाएगा c/a। क्योंकि यहाँ का जो शून्याङ्क है वो -15 है, c माने अचर पद -15 है, और a का मान 1 है, तो -15/1 बराबर -15। इसके बाद थर्ड नंबर 3x² - x -4, जो कि fx के बराबर है। तो fx बराबर बहुपद बराबर
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 प्लस का एक कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4। यहाँ पर हो जाएंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1, जहाँ fx बराबर 0 है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो हमारे शून्यांक हो गए 4/3 -1। अब जांच करनी है, सत्यता की जांच। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि पहला शून्यांक है 4/3 प्लस -1/1। एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1/3 और 1/3 यानी कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a। तो -b का गुणांक कितना है -1 और a का गुणांक है 3, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। फिर इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, अब इनका गुणा करना है तो 4/3 इंटू -1 बराबर आ जाएगा 4/3 माइनस के 4/3 जो हो जाएगा c/a के बराबर हो जाएगा। तो c का मान है -4 और a का मान है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/3। इस प्रकार से हमें दूसरे सवाल को पहले सवाल की सेम तरीके से सॉल्व करना है। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुपद fx बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा है, ठीक है। तो एक शून्यांक 1/2 है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि x बराबर 1/2, x बराबर 1/2। यदि x बराबर 1/2 रख दिया जाए, शून्यांक का मान रख दिया जाए, तो fx का मान 0 हो जाएगा रखने पर। तो यहाँ पर x की जगह पे जब 1/2 रखेंगे तो जहाँ fx का मान 0 हो जाएगा। तो जहाँ fx का मान 0 के बराबर है, तो 0 बराबर 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा। तो 0 बराबर 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर, या हम इसको पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, 0 बराबर 2 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा। तो 0 बराबर 4/2 प्लस लैम्डा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो लैम्डा प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा -2। जब भी हमारे पास एक शून्यांक दिया होता है तो उस शून्यांक का मान जब x पर रखा जाए, यानी उस बहुपद के मान पर रखा जाए, तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो हमने जब x बराबर 1/2 रखा तो वहां पर हमारे पूरे समीकरण का मान यानी fx जो बहुपद है उसका मान 0 हो गया। तो आप 0 रख करके हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। यदि बहुपद x² - 4/3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दिया है, बहुपद है x² - 4√3x प्लस 3 ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर
तो यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -4√3 और c बराबर 3, यानी a, b और c का हमने मान निकाल लिया ax² + bx + c से तुलना करने पर। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो सबसे पहले शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे कि α + बीटा बराबर -b/a, ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3/1 बराबर 4√3। फिर इसके बाद है अल्फा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a बराबर 3/1 बराबर 3। तो यानी कि शून्यांकों का योगफल है 4√3 और शून्यांकों का गुणनफल है 3। अब हमें मान लिखना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 4√3 माइनस 3। अगर हमें इसको तोड़ना नहीं है, बस जैसे आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान है 4√3 माइनस √3। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे पास बहुपद दिया गया है, उसमें शून्यांक जो है अल्फा बीटा है। जब भी शून्यांक अल्फा बीटा है तो हम ax² + bx + c से तुलना करा सकते हैं। तुलना कराने पर a, b और c का मान निकल आएगा। सबसे पहले हम शून्यांकों का योग निकाल लेंगे और शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यांकों के योग की जगह पे शून्यांकों के योग का मान रख दिया और शून्यांकों के गुणनफल की जगह पे शून्यांकों के गुणनफल का मान रख दिया, तो हमारा आ गया 4√3 माइनस 3। तो यदि बहुपद 2x² माइनस 7x + 3 के शून्यांक p तथा q, जैसे कि पिछले सवाल में दिया था कि अल्फा तथा बीटा, तो बात एक ही है क्या इसकी जगह में p तथा q है या अल्फा तथा बीटा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बहुपद दिया है 2x² माइनस 7x + 3e ax² + bx + c से तुलना करने पर तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर 3। तो यानी कि a और b, c के मान हमने निकालिए। अब हम चाहें तो मान सकते हैं कि माना p बराबर अल्फा तथा q बराबर बीटा की जगह पे उपयोग कर सकते हैं या pq का उपयोग कर सकते हैं। तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -7 माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बटे 2। तो शून्यांकों का योगफल आ जाएगा 7/2 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a बराबर 3/2। तो ये शून्यांकों का योग आ गया और ये शून्यांकों का गुणनफल आ गया। अब हमने p की जगह पे अल्फा माना था और q की जगह पे बीटा माना था, तो हमें निकालना है α² + β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि α² + β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जैसे कि आप लोगों ने बेटा फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अगर 2ab को इस तरफ ले आए तो a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर a² + b²। तो इसी प्रकार से हमने रख दिया कि α² + β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, जिसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर और इसका मान है 3/2, तो ये हो जाएगा 49/4 माइनस 3/2। एलसीएम आ जाएगा 4, 49 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर 49 में से 6 चले गए, बचे 43/4। तो 43/4 किसका मान निकला? α² + β² का, और अल्फा बराबर p और बीटा बराबर q है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि p² + q² बराबर 43/4। तो p² + q² का मान आ गया 43/4। इस तरीके से हमने p² + q² का मान निकाला। छठवां सवाल है
यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा n है, जैसे कि अभी पहले वाले में अल्फा और बीटा दे रखे थे, दूसरे में p और q दे रखे थे और इस वाले में m और n दे रखे हैं, तो हम mn का भी मान रख सकते हैं या अल्फा बीटा का भी मान रख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट ऐसे mn रख करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 11x माइनस 4 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर 3, b बराबर 11 और c बराबर माइनस 4, तो abc का मान निकल आया। शून्यांक है m और n, तो शून्यांकों का योग यानी m प्लस n बराबर माइनस b अपॉन a, m प्लस n बराबर माइनस b अपॉन a, तो b का मान है 11, तो ये हो जाएगा माइनस 11/3 और शून्यांकों का गुणनफल mn बराबर c अपॉन a बराबर माइनस 4/3, तो शून्यांकों का योग आया माइनस 11/3 और शून्यांकों का गुणनफल आया माइनस 4/3। अब हमें सॉल्व करना है m/n प्लस n/m, इनका हम एलसीएम ले सकते हैं mn, तो ये हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, n × m बराबर n² और m से m कैंसिल हो जाएगा, n × m बराबर n²। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है a² प्लस b² का, तो a² प्लस b² बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटे mn। तो यहाँ पर m² प्लस n² बराबर लिख दिया m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn, जैसे कि हमारे पास मान दे रखा है माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 4/3 बटे यहाँ पर आ जाएगा और mn की जगह पे माइनस 4/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका वर्ग तोड़ेंगे तो 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121/9, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8/3 बटे माइनस 4/3। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा 121 प्लस 3 का 9 8 का 24 बटे हो जाएगा माइनस 4/3, 3 से काट सकते हैं 3 का 9, ये संख्या हमारे ऊपर चली जाएगी। पहले हम जोड़ेंगे 5 4 1 और बटे 1 बटे माइनस 4/3, तो 1। अब ये संख्या इसके साथ जा रही है, इसकी संख्या इसके साथ जा रही है, तो ये हो जाएगा 145 बटे माइनस 4। तो यानी कि हमारा किसका मान निकल आया m/n प्लस n/m बराबर माइनस 145/4, ये हमने मान निकाल लिया। जैसे कि पिछले सवाल 5वां सवाल, उसमें 2 के से थोड़ा सा छूट गया है कि वहां पर लिखा था कि p² प्लस q² का मान निकालिए, p² प्लस q² का मान निकालिए। उसके लिए हमें कह दे कि सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, क्योंकि p² प्लस q² बराबर था p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस के 2pq, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस के 2pq, जिसमें से 2 का मान नहीं लगता है, तो बच्चे लोग अपना ये मान सही कर लें, कैलकुलेशन सही कर लें। तो यहाँ पर जैसे हमने 121 इनको जोड़ा 145 हो गया, यहाँ पर हमारा बचा था 3 और यहाँ पर बचा हमारा -4 और यहाँ पर 1, तो जब हम इसको नीचे लाएंगे तो इनटू हो जाएगा 3, तो बराबर आ जाएगा 3 चौको 12, तो -145/12 इसका मान निकल आया। m/n प्लस n/m का मान आया -145/12। अगर काटना चाहे तो काट ही सकते हैं, 3 चौको 12, या शायद नहीं कट रहा है, इसको यही भी आंसर दे देंगे, क्योंकि 12 से वो संख्या कोई भी नहीं कट रही है, जैसा है वैसे वैसे कट रहा है। यहाँ पर बहुपद x²
स्क्वायर माइनस 3 की शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बहुपद दिया है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, जहाँ fx बराबर 0 है, fx बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर शून्याङ्क आ गए, शून्याङ्क अंडर रूट 3 कॉमा माइनस अंडर रूट 3, तो ये हमारे शून्याङ्क निकल आए। अब शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच बराबर जांच, तो शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो शून्याङ्क कौन कौन से हैं, अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये कैंसिल कर देंगे, बराबर आ जाएगा 0, जो कि बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, क्योंकि यहाँ पे बी का गुणांक 0 है और ए का गुणांक 1 है, तो 0 बटे 1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, तो शून्याङ्क थे हमारे अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 बराबर आ जाएगा माइनस के 3, जो कि सी बटे ए के बराबर है। तो सी का गुणांक है यानी अचर पद है माइनस 3 और ए का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 3 बटे 1 बराबर माइनस 3, ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार से हम 8वें सवाल में भी सिर्फ अंतर इतना है कि कोई विशेष आपको नहीं करना है, बहुपद केवल चेंज है। बहुपद जैसे दे रखा है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ बहुपद चेंज है, बाकी सब वही करना है। कह रहा है कि 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, शून्याङ्क और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि fx बराबर 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो गुणा करने पर 48 आ जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए, तो 8 छंग 48, यानी कि 48 प्लस 8x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 छंग 48 प्लस x माइनस के x कॉमन ले लिया 6 प्लस x, तो हमारे गुणनखंड हो गए 6 प्लस x और 8 माइनस x, जहाँ fx बराबर 0 है, तो 6 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6, 8 माइनस x बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 8, तो शून्याङ्क निकल आए, शून्याङ्क माइनस 6 कॉमा 8। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कर सकते हैं कि शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 6 प्लस 8 बराबर आ जाएगा 2, जो कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। अब सबसे पहले देखना है कि बी का गुणांक है 2, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और ए का गुणांक है माइनस 1, तो माइनस 2 बटे माइनस 1 बराबर 2। इसी प्रकार से शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर माइनस 6 इंटू 8 बराबर 8 छंग 48 माइनस के 48, जो कि सी अपॉन ए है, तो यानी कि सी का गुणांक है 48 और ए का गुणांक है माइनस 1, तो 48 बटे माइनस 1 बराबर माइनस के 48। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगले सवाल